Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. From today I am going to start my new series. It's stand up comedy series. आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा चक्कर चल रहा है. कोई अभी है या अभी है, बसकर बस्सी है, फिर और इंडिया के बहुत से हैं, फिर फीमेल्स बहुत सी आ चुकी हैं, फिर पाकिस्तान में भी आता और है, फिर कंडक्ट ये इतने हो रहे हैं जगह जगह दुनिया भर में. तो फिर मैंने भी इसी का सोच लिया कि अब स्टैंड अप कॉमेडी की जगह पे स्टैंड अप कॉमेडी सीरीज चलेगी. तो स्टैंड अप कॉमेडी में कर क्या रहे हैं लोग, मतलब एक बस्सी है मेरा फेवरेट है इंडिया वाला. वो यानी कि करता क्या है, वो अपनी मीडियोकर फैमिली वाली लाइफ जो है, मतलब लग्जरी लाइफ नहीं, मतलब जब पैसे की कमी होती है वो वाली लाइफ, उस लाइफ से लेके कंपैरिजन करते करते अपने वीएन को आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत सी बातें जो यारों दोस्तों में चलती हैं वो करके स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा नाम बन गया, अच्छे पैसे, माशाल्लाह फिल्म भी ऑफर होगी. तो स्टैंड अप कॉमेडी में इसी तरह मैं भी स्टार्ट लूँगा कि बचपन में हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, बहावल नगर से, उसमें ऐसा ही चलता आ रहा है कि हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत बाद में पता चली हैं. फॉर एग्जांपल मतलब जो अल्फाज हैं उनमें भी हम लोग बहुत बैकवर्ड थे. बैकवर्ड से मुराद हमें पता ही तब चलते थे जब वो वर्ड आम हो चुके थे. जैसे कराची में छानेवादी, ये इधर लाहौर में भूंडी, फिर जब हमारे यहाँ पहुँचा तब पिट चुका था वर्ड, लेकिन यहाँ पे न्यू वाले थे. हम लोगों ने एक दूसरे को दलील करना कि यार ये वर्ड नहीं यूज़ करने, ये बड़ा गंदा काम है. हम लोग मतलब बहुत पक्के थे कि ये वाले काम तो हमें इजाज़त ही नहीं देता कोई. लेकिन क्या पता था जवानी का, जवानी में वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था. कुछ लुच्चे दोस्त जो हैं, अब जैसे मैं फिल्म देखता था कोई थी भी, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं उसमें कोई फोकस करूं किसी ग्लैमर पे या किसी ऐसी उस चीज़ पे कि जिससे कोई मतलब बुरे ख्याल आते. अब स्टैंड अप कॉमेडी में हर चीज़ वो डिस्कस कर रहे हैं कि गंदी बातें भी, गालियाँ भी, इवन के बत्ती तो गालियाँ बत्ती और साथ वाले जितने भी हैं वो सारे बीच में हैं, इस तरह की गालियाँ भी यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अब गालियों से परहेज करेंगे. हालांकि गुफ्तगू में गालियाँ भी हैं, वो जो हमारी आपस में हुई थी बचपन से लेके अब तक बड़े हुए, जो जो मिला जैसे जैसे मिला वहाँ पे गालियों का एडिशन डिलीशन भी था. तो भाई लोग स्टैंड अप कॉमेडी मतलब स्टार्ट कर लेते. स्टैंड अप कॉमेडी उनकी है, स्टैंड अप कॉमेडी जो शुरू दिन से होता रहा वो अभी शुरू कर लेते. होता ऐसे रहा कि मैं मतलब जीनियस था, क्लास में पढ़ने वाला अच्छा बच्चा था, लेकिन वही बत्ती वाली बात के बदचोदियाँ, मतलब बातें ज़्यादा करने वाला. इसको कोई गंदे लफ्ज़ों में इतने अल्फाज तो फिर यूज़ करने पड़ेंगे. उनमें शेर होने की वजह से मैं हमेशा स्टैंड अप ही रहा. क्लास से मेरी जब कच्ची पक्की दूसरी तीसरी, मुझे डर खौफ इतना होता था कि मैं बिफोर द टाइम अपना काम कंप्लीट कर लिया करता था. बाकी लड़के जो हैं क्लास के, वो अपना काम जो होम टास्क उस दिन का मिला हुआ है वो घर जाके तसल्ली से खा पी के नहा धो के सो के उठ के तब करते थे, जबकि मैं स्कूल से निकलते ही अपना काम कंप्लीट कर लेता था ताकि सारा दिन मुझे फ्री मिल जाए, तो मुझे किसी की अगले दिन भी सुननी ना पड़े. इतना मैं काबिल बच्चा था, इतना टैलेंटेड. लेकिन स्टैंड अप मुझे इसलिए होता रहा कि मैं, अब अरशद धानका बस्ती का मेरा दोस्त है, धानका बस्ती उसे अब कहते हैं, मतलब तब तो बिल्कुल ही धानका बस्ती ही कहा करते थे, अब तो मुस्लिम कॉलोनी कहते हैं. मतलब धानका बस्ती नहीं, सॉरी, अब मुस्लिम कॉलोनी कहते हैं. शुरू दिन से धानका बस्ती के नाम से मशहूर थी है. उसमें अरशद भाई रहते थे हमारे, तो उन्होंने कॉपी ली सबसे महंगी वाली, 5वीं क्लास थी, कॉपी ली सबसे महंगी वाली कि मैं खूबसूरत दिखेगी. उसने हाशिए लगाए, उससे मोटी मार्केट थे, सारा वीआईपी बना लिया. एक ब्लैंक पेज, मतलब साफ वाला पेज था, उसके ऊपर वो हाशिए जब लगते थे ब्लैक मोटी मार्केट के, बड़े खूबसूरत लगते थे. उसके अलग से अट्रैक्शन होती थी कि मतलब टीचर ने जो है वो उसको देखा कि हाँ यार ये बच्चा मेहनती है, उसके अलग सा इमेज बनता था टीचर के उस दिमाग में. अब वो बना के ले आए मौसूफ, लेकिन आगे से मेरा सिस्टम क्या लगा दिमाग का, मेरा दिमाग का ये सिस्टम लगा कि इसकी नई कॉपी पे खूबसूरत करके गालियाँ लिख देता हूँ. अब चेक करो दिमाग भाई की जहान, भाई जहीन बहुत, लिखाई बहुत अच्छी. कट वाला पेंसिल कैसे इस्तेमाल करते हैं, होल्डर वाला पेन कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसकी नोक बनाते हैं, किस तरह अल्फाज बनाते हैं, सारा कुछ परफेक्ट. पढ़ने में जीनियस, लिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन स्टैंड अप ज़िंदगी में रहा. स्टैंड अप ये कामरान, मतलब वो लोग जैसे मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए थे ना, तो दोस्त अहबाब भी तकरीबन मतलब इस तरह कामी करते थे. तो
प्रोफेसर लेक्चरर हजरात भी इस तरह कर लिया करते थे। स्टैंड अप कामरान का वर्ड वहीं से शुरू हुआ भाई। नई कॉपी थी, 52 सफ़े थे, सब पे ऊपर हेडिंग में जहाँ पे लिखना होता है कि तफसील, सवालात, जवाबात, वहाँ सब में लिख दिया बहन का, माँ का, तेरी बहन की, तेरी फलां की, तेरी वो, अबे वो, हर जो गाली उस वक्त की मशहूर थी। और मशहूर गालियाँ हमारे इलाके में बहुत हैं। मतलब हमारे इलाके में क्या, पूरे बड़े तगीर पाको हिंद में ऐसा रहा है, तेरी में माँ दे, ये वर्ड आगे लगाते जाएं और सोचते जाएं कि कितनी गंदी से गंदी ये बनती जाती गालियाँ, वो लिख दी हैं। अब जीनियस कामी वो कॉपी देख रहे हैं, अब दिमाग में ये भी नहीं आ रहा कि यार ये मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई डर खौफ ही नहीं है। ऐसे कैसे इंटेलिजेंट टीचर हो सकता है कि मुझे पकड़ ले जब कोई किसी ने देखा ही नहीं कि मैं लिख रहा हूँ, कोई गवाह ही नहीं है, कोई आई विटनेस ही नहीं है। देन हाउ इट इज पॉसिबल के मैं पकड़ा जाऊं। अब हमें क्या मालूम था, इतने मासूम थे कि टीचर ने जो लिखाइयाँ देखी हुई थी हमने लिखा भी उसी तरह के बना संवार के कि आसानी से पहचानी जाए। वो दिमाग में ये चल रहा था कि ये कोई देख नहीं रहा तो मतलब पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन तब जाके पता चला जब टीचर ने कहा खड़ा हो जाए, और लगाए मेरे 52 सफ़े थे, उसके 52 डंडे लगाए धूप में खड़ा करके, और इतना मारा, पहले स्टैंड अप कर दिया, फिर मुर्गा बना दिया, फिर मार मार के मेरे दिमाग से गालियां निकाल दी। वो फिर लिखने की हद तक लिखने में निकल गई मेरे दिमाग से, कभी नहीं लिखी उसके बाद, किसी की कॉपी पे नहीं लिखी। वेरी नेक्स्ट डे जो है, मतलब पकड़े जाने से वेरी नेक्स्ट डे मैं फिर सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कर दूँ, लेकिन फिर मार दिमाग में पड़ती थी कि स्टैंड अप काम ही होगा तो जलील होगा, तेरे जूते पड़ेंगे, तेरे ये डंडे पड़ेंगे। और मुदस्सिर साहब थे, डंडे मारते भी बहुत जोर से थे। लेकिन क्या है, लोचा है ना, दिमाग है। वो एक पेपर होता था, मतलब नक्शा बना हुआ, माशरती उलूम पाकिस्तान की बुक आप दुनिया भर में कहीं से भी उठाएंगे, दूसरी या तीसरी या 5वीं क्लास की है, उसके पीछे नक्शा बना हुआ बहुत बड़े वाला, पूरी दुनिया का बना हुआ, मोहल्ले वगू ये वो सब कुछ लिखा हुआ, उस पर कैलकुलेशंस की हुई हैं। अब उसका बैक साइड कामी भाई को पसंद नहीं आ रहा। उसके बैक साइड वो साफ सुथरी थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कामी भाई ने फिर वहाँ पे भी गालियाँ लिख दी। वो सेकंड टाइम एक ही क्लास में एक ही टीचर से 2 मरतबा आपका भाई पिटा, कान पकड़वा के पिटा, और इतनी लगी कि आपकी सोच है। उसके बाद मैंने कभी कोई पंगा करना भी चाहा तो जुबान पे ले आया, दिमाग में ले आया, रिटर्न में नहीं ले गया। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बताइएगा ये पहली कॉमेडी, छोटा सा टुकड़ा, कैसा लगा। लव यू ऑल। लाइक कर दे लाला दी ब्रांड, सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को दबा दें, हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। कमेंट जरूर कोई ना कुछ छोड़ दिया करें कि बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गलत बात की है, अच्छी बात की है, बहुत अच्छा बोला है, ये मजा आया, ये मजा आया, ये कुछ कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, थैंक यू। डायरेक्शन मिलेगी, थैंक यू। सजेशंस मिलेंगी, थैंक यू। एडवाइजेज आएंगी, थैंक यू। सबके लिए सलूट मारेगा भाई आपको। चैनल लाइक कर दो। लव यू ऑल।